फ्रेंड्स, पुनः स्वागत है आपका आइकॉन एजुकेशंस के इस मैथ वाले पार्ट में। हम 10th की मैथ में एक्सरसाइज 9 पढ़ रहे थे। 9.1 के 5 क्वेश्चन हमने किए भी थे और आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। यदि कोई पॉइंट है ए, ये x1 और y1 है, दूसरा पॉइंट आपके पास b जो x2 और y2 है, इनके मध्य की दूरी अगर आपको निकालनी है तो वह कितनी होगी। ध्यान दे, इनके मध्य की दूरी यानी मैं ए बी की बात कर रहा हूं। जब भी आप उसे निकालोगे उसका फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम पढ़ा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, मैंने यहाँ आपको बताया भी था, आप x2 में से x1 को घटाओ या x1 में से x2 को घटाओ, फॉर्मूला दोनों तरह से वैलिड है क्योंकि यहाँ पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसका मुख्य कारण कौन है? ये वर्ग है, स्क्वायर है, क्योंकि माइनस की संख्या जैसे माइनस का 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और प्लस के 5 का भी 25 होता है। तो अपन को यूँ देख ले, आगे वाले में से आगे वाला घटाना है और पीछे वाले में से पीछे वाला घटाना है। इस तरह से आप समझ भी सकते हो बिना फॉर्मूला याद रखते हुए। भाई आगे वाले में से आगे वाला घटाना है, कौन से में से भी कौन सा घटाओ, इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये घटाओ, वर्ग कर दो। प्लस पीछे वाले में से पीछे वाला घटाना है, इसमें से ये और उसका वर्ग कर दो, मामला जम जाएगा। ध्यान दे, इसे थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल लेके पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। इसका पहला वाला क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ। आपका पहला क्वेश्चन है -6 7 एंड -1 -5, इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को क्या मान लिया? इन्हें मैंने मान लिया ए और बी। तो मुझे दूरी ए बी चाहिए, मुझे दूरी ए बी चाहिए। और ए बी दूरी के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है? अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है x2 में से x1 को घटाना है और इसका स्क्वायर करना है, y2 में से y1 को घटाना है और इसका स्क्वायर करना है। यहाँ हमारे पास ध्यान दे, ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। मान रख दो, फॉर्मूले में आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दे, मैं यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाना उचित समझता हूँ, क्यों? उसका कारण भी देता हूं। x2 कितना है आपका? -1, फॉर्मूले से माइनस है। ध्यान दीजिएगा, अब x1 मेरे को करना है और x1 की जगह कितना है? -6। दो चिन्ह एक साथ आ जाएंगे। इनसे बचने के लिए, कैलकुलेशन को सही करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा लूंगा? ब्रैकेट लगा लूंगा और यहाँ पे x1 का मान रख दूंगा, इसका स्क्वायर। कुछ आगे बढ़ते हैं। y2 की वैल्यू यहाँ -5 है, माइनस आया फॉर्मूले से, और y1 की जगह कितना है? 7 है, इसका हो गया फिर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, -1 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा और इसका हो गया होल स्क्वायर। ध्यान ये भी दीजिएगा, -5 और -7 दोनों को जोड़ेंगे -12 हो जाएंगे का स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं, 6 में से 1 गया यानी 5 और यहां बचा 5। -12 का स्क्वायर आप सब जानते हो, संख्या चाहे माइनस की हो या प्लस की हो, उनका वर्ग तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और 12 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है? 144। आपको ये भी पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, 144 अपने पास है। अगर आपने इन दोनों को जोड़ा तो आप देखोगे 169 आएगा। और आपको अच्छी तरह मालूम होगा 169 का रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, तो आप बता पाओगे सर 13 होता है। ए बी बराबर आपके पास आएगा 13। इसके पीछे आप कुछ नहीं जानते हो, सेंटीमीटर है, इस वजह से आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? इकाई। क्या लिख दोगे? इकाई। मात्रक के रूप में इकाई लिख दोगे। यानी आपके 13 इकाई आंसर आया 6 के पहले का। यानी इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो दूरी आई है वो आपकी कितनी होगी? 13 इकाई होगी।
मैं इसी का अगला क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, थर्ड वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, AP1 का स्क्वायर 2AP1 और इसी के साथ AP2 का स्क्वायर 2AP2, इन दोनों के मध्य की दूरी अगर मैं इसे A पॉइंट बोल दूं, इसे B पॉइंट बोल दूं, तो आपको इनके मध्य की दूरी AB ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ है, तो वो क्या है कि आपको संख्याएं दी हुई नहीं है। आपको क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ये चर अचर के रूप में कुछ दिया है जिन्हें हम नहीं जानते हैं। बड़ा सिंपल है, आप तो अपना काम करिएगा ना, आपको किसने रोका। मुझे AB चाहिए, रूट मेरा फॉर्मूला यही होगा। यहाँ दोबारा लिखो, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम यह देखें कि डायरेक्टली अपना मान रखना पसंद करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि आप भी मेरा ये बड़ा लहजा सीखो, बड़ी फास्टली अपने क्वेश्चंस कर पाएंगे। आप केवल इतनी बात को तवज्जो दीजिएगा, आगे वाले में से आगे वाला घटाना है और उसका स्क्वायर करना है, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाना है और उसका स्क्वायर करना है। मेरा कहने का अर्थ यही है, ध्यान देना, ये आगे वाला और ये भी आगे वाला, इसमें से इसे घटा दो या इसमें से इसे घटा दो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये लो आपका AP2 का स्क्वायर माइनस AP1 का स्क्वायर। ओके, ध्यान देना। इसके बाद आता है प्लस, पीछे वाले में से पीछे वाले को, यानी 2AP2 में से 2AP1 को आप घटा दोगे और इसका स्क्वायर कर दोगे। ध्यान दो, मैंने यही फॉर्मूला लिखा है। ये आपका क्या है, x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है, ये y2 है। देखो, ये x2 माइनस ये x1, पहली चीज आ गई x2 माइनस x1 प्लस ये y2 ये y1, तो दूसरा हो गया y2 माइनस y1। ध्यान देना, करते हैं इसे सोल्व। यहां से दोनों में से एक कॉमन आ रहा है, बार स्क्वायर अवश्य लगा है, क्योंकि अपन ने क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखना है। ये आपका पूरा क्या था, x1 था, ये x2 था, इसमें से इसे घटाया है, इसका होल स्क्वायर हमने लिख दिया। ध्यान दे, अगर मैं यहाँ से a कॉमन लेना चाहूँ तो आराम से आ रहा है, और a नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, a का स्क्वायर आएगा। कॉमन क्या चीज आ रही है आपके, a का स्क्वायर आपके यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, ध्यान दे, P2 द स्क्वायर माइनस P1 द स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, फिर देखें यहां से क्या कॉमन आ रहा है, सर 2 भी आ रहा है, a भी आ रहा है, लेकिन 2a नहीं आ रहा, ये क्या आ रहा है, होल स्क्वायर भी लगा हुआ है, यानी 2a का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 2a का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। हम कह देंगे यहाँ बचेगा T2 माइनस यहाँ बचेगा T1 और इसका होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला इसे देख के आपको याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा होगा कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो सर a प्लस b, a माइनस b होता है। क्या सही है, बिल्कुल ध्यान दें, a का स्क्वायर, इसे आपने लिखा एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर में लगा हुआ है, यहां पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और a का स्क्वायर तो ही से ये T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। फिर देखना, अगर हम इसे भी थोड़ा सा खोल के लिख देता हूं, a का स्क्वायर T2 प्लस T1 का भी स्क्वायर, T2 माइनस T1 का भी होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इस पे भी लगा दिया और इस पे भी लगा दिया,
ध्यान दे, 4a का स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, इन दोनों में भी कुछ चीज कॉमन आ रही है। एक कॉमन आ रहा है a का स्क्वायर, दूसरा कॉमन आ रहा है t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, इसे हम ले लेंगे कॉमन। ध्यान से देखना लड़ाओ, a का स्क्वायर कॉमन, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या बचता है, ये दोनों बाहर चले गए, बचेगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस यहां से ये बाहर गया, ये बाहर गया, बचा क्या 4। अब देखो ये तीनों चीजें गुणा में, इसके स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, ये तो बाहर निकल गया, इसके होल स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, ये भी बाहर निकल गया, ये प्लस में है, होल स्क्वायर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है तो ये अंदर रह जाएगा। हम इसे कर देंगे a बाहर निकल गया, t2 माइनस t1 निकल गया, अंदर क्या बच रहा है t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये आपका आंसर आ गया कि ए बी बराबर क्या होगा। तो क्या होगा ए बी बराबर a t2 माइनस t1 इन रूट t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ध्यान दे अगले वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपको 3 पॉइंट दिए हैं और आपसे कहा है सिद्ध कीजिएगा कि ये त्रिभुज के शीर्ष है। उसकी बात को समझना, वो क्या सिद्ध करवाना चाह रहा है कि जो आपको 3 शीर्ष दिए हुए हैं ना, वह एक त्रिभुज के शीर्ष है। और त्रिभुज में भी कौन से त्रिभुज के हैं, समकोण त्रिभुज के। समकोण त्रिभुज देखते हैं, 3 पॉइंट दिए हैं आपको, एक दिया है ए, इधर लिख देता हूं ए पॉइंट, ये क्या दिया है 2 माइनस 2, एक पॉइंट दिया है बी, ये क्या दिया है -2 1, और एक दिया है सी। ये आपको क्या दिया है, चलो मैं थोड़ा सा अच्छे से इसे लिख ही देता हूं कि बी यहां पे ले लेता हूं, मैं समकोण त्रिभुज की तरह बढ़ा ही लेता हूं इसे। ए यह है, बी यह है और सी है, 3 पॉइंट दिए हैं और ये इनके से एक त्रिभुज के शीर्ष है। एक त्रिभुज के शीर्ष है ए बी सी। आपको सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज है। मुझे ये पता नहीं है कौन सा वाला शीर्ष कौन सी जगह है, मैंने एक काल्पनिक चित्र बना लिया कि एक त्रिभुज होगा, हो सकता है समकोण हो, तो अपन बाद में सिद्ध कराएंगे। फिलहाल मैंने तीनों शीर्षों को उस पर कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया। तीसरा शीर्ष है 5 और 2। ध्यान दो, आपको सिद्ध करना है। मैंने तो समकोण त्रिभुज बनाया, आपका दोगे सर बना तो दिया आपने, समकोण त्रिभुज हो गया ना सिद्ध। ऐसा सिद्ध थोड़ी ना होता है, आप भी बना दोगे तो। फिर सिद्ध कैसे करना है, आपको सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज है। देखो भाई अपन यहाँ पे क्या जानते हैं, अपन ने क्या पढ़ा है लेटेस्टली, अपन ने ये पढ़ा है कि 2 बिंदुओं के मध्य दूरी कैसे निकालते हैं। अगर मेरे को ये 2 बिंदु दे रखे हैं तो ये दूरी में निकाल सकता हूँ, इन दोनों बिंदुओं की वजह से ये दूरी निकाल सकता हूँ, ये 2 पॉइंट की वजह से दूरी निकाल सकता हूँ। मतलब मेरे पास समकोण, सॉरी इस समकोण त्रिभुज की या एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होगी, और उनसे मैं कैसे सिद्ध करूंगा कि एक समकोण त्रिभुज है। तो इसका रास्ता है ना अपने पास। अभी लास्टली अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, वहां भी तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक समकोण त्रिभुज की बड़ी तगड़ी विशेषता हमने पढ़ी थी, जिसमें कहा था अगर कोई समकोण त्रिभुज हो ना तो वही त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती हो, या जहां पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाए वह एक समकोण त्रिभुज होता है। यानी हम इसे समकोण त्रिभुज कह देंगे अगर ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता होगा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, वही कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि किन्हीं भी 2 भुजाओं के वर्गों का, किन्हीं भी 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि वो एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है। पाइथागोरस प्रमेय का पालन वही त्रिभुज करते हैं जो समकोण त्रिभुज होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी मेरे को निकालना क्या है, तीनों भुजाएं निकालनी है, उनका वर्ग निकालना है, किन्हीं 2 भुजाओं के वर्ग का योग
तीसरी भुजा के बराबर आना चाहिए। मेरी बात सुनो, मेरे का फॉर्मूला क्या था, ए बी बराबर था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। ध्यान दे, मेरे को तो वर्ग चाहिएगा ना, भुजाओं का वर्ग चाहिएगा, तो मैं क्यों नहीं इस फॉर्मूले को इस रूप में लिख लूं, मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं, इधर भी स्क्वायर कर दूं, इधर भी स्क्वायर कर दूं, इधर के स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और मैं इधर लिखूंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, जो मैंने आपको समझाया है कि मैंने दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, यानी कि मैं यहाँ यूं कर रहा हूँ, इसका भी स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर किया, इसके स्क्वायर से तो रूट हट गया और इसका स्क्वायर इसके ऊपर है ही फायदा। मैं बता चुका हूँ क्योंकि मुझे भुजाओं का वर्ग ही चाहिए ना, क्यों मैं रूट के चक्कर में पढ़ूं, बाद में जाके स्क्वायर करूं, मतलब क्या आ रहा है, पहले से स्क्वायर लेके चलूं ना, मेरा रास्ता भी थोड़ा आसान हो जाएगा और काम करना इजी होगा, इसे ही आसान हो जाए। तो ध्यान देना, मैं यहाँ से तीनों भुजाएं निकालता हूँ, तीनों भुजाएं में भुजाओं का वर्ग निकालता हूँ, जिसे मैंने मान लो ए बी का स्क्वायर यहाँ पर निकाला, रूट लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मैं स्क्वायर ले रहा हूँ। ध्यान देना, ए और बी ये वाली, मुझे ये भुजा चाहिए, आप वही बात करोगे, सर x2 में से x1 एक को अपन x1 x2 मानेंगे, सॉरी x1 y1 मानेंगे, दूसरे वाले को x2 y2 मानेंगे, फिर घटाएंगे। अपना पढ़ना थोड़ा सा चेंज करते हैं, अपन क्वेश्चंस करने के लिए बार बार कहाँ सोचेंगे कौन x1 कौन y2, अपन क्या करते हैं, आगे वाले में से आगे वाला घटा दो, किसी का भी, मतलब जैसे ये वाला ले रहे हैं तो इस वाले में से ये वाला घटा दो, या -2 में से 2 घटा दो, उसका स्क्वायर करो, फिर y वाले में से y वाला यानी पीछे वाले में से पीछे वाला घटा दो। ध्यान देना, जैसे मैं घटा रहा हूं 2 माइनस माइनस के 2 मैंने ब्रैकेट में लिखा और इसका क्या कर दूंगा और इसका। चलो एक काम और करते हैं, कैसा काम, थोड़ा और ज्यादा फास्ट बढ़ने के लिए काम कर लेते हैं। वो काम क्या करते हैं, अपन क्या करेंगे भी, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अगली स्टेप में होगा ना, ये माइनस ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, क्यों ना हम इसके बारे में भी विचार करने लग जाए। कैसे करेंगे विचार, देखना एक स्टेप और बचेगी। ध्यान दो, मैंने कहा आगे वाले में से आगे वाला घटाना है, यानी 2 में से घटाऊंगा, माइनस का चिन्ह लगाया, माइनस का 2 आया, जैसे ही माइनस की संख्या आ जाए माइनस की बात आप सोच लोगे, और सर माइनस आ गया, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्यों नहीं यही अपन इसे प्लस करके लिखे ना, बिल्कुल। और देखते हैं पीछे वाले में से पीछे वाला, यानी -2 माइनस मेरा सूत्र से आया, मैं इसमें से इसे घटा रहा हूं, माइनस सूत्र से आया, यहाँ पे प्लस का ये तो कोई दिक्कत है नहीं, लिख ही देंगे का स्क्वायर। ध्यान दें, ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 2 और 1 कितना हो गया -3, दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे, माइनस के 2 और माइनस का 1 जुड़ के माइनस के 3 हो जाएंगे का स्क्वायर, 4 का 16 3 का 9, कुल मिला के हो गया 25। ए बी का स्क्वायर आपके पास आ गया 25। चलो मैं BC की बात करता हूं, BC का स्क्वायर क्या होगा, रूट लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि स्क्वायर ले रहे, बी रहा सी रहा, आप अपने पास बहुत बढ़िया फंडा है, आगे वाले में से आगे वाला घटाना है, यानी ये आगे वाला है ये आगे वाला है तो इसमें से इसे घटा दो, यानी 5 माइनस के 2 वापस माइनस आए ना, तो इस माइनस को कहीं बदल लेंगे प्लस में, इसका स्क्वायर हो गया 2 - 1, पीछे वाले में से पीछे वाला हमने घटा लिया। ध्यान दें 5 2 हो गया 7 का स्क्वायर, 2 में से गए 1 रह गया का स्क्वायर, 7 का 49 हो गया, 1 का 1 हुआ 49 और 1 कितना हो गया 50, यानी आपके BC का स्क्वायर आ गया 50। हमने AB निकाली, हमने BC निकाली, बच क्या रहा है AC बच रहा है, यानी अब हम निकालेंगे AC का स्क्वायर। रूट लगाना नहीं क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे, A या रहा C या रहा, किसी में से भी आगे वाले में से आगे वाला, 2 में से 5 घटा लो
का स्क्वायर प्लस पीछे वाले में से पीछे वाला, यानी माइनस के 2, घटाने का चिन्ह माइनस सूत्र से, यहाँ 2 है का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 2 कितना हो गया, माइनस के 4 हो गया का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, ये आपका AC का स्क्वायर आ गया। मेरे पास तीनों भुजाओं के वर्ग आ गए। क्या आपको यहाँ नहीं दिख रहा है कि मेरी जो AC भुजा है और मेरी जो AB भुजा है दोनों कितनी 25-25 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो 50 हो जाएगा, जो तीसरी भुजा BC के बराबर, BC के वर्ग के बराबर आ रहा है, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ जो BC का स्क्वायर है वो किसके बराबर है, AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर है। AB का स्क्वायर कितना है 25 और AC का स्क्वायर कितना है 25, BC का स्क्वायर 50, देखो ना है ना बराबर, एक ही नहीं। यानी मैंने चित्र तो गलत बनाया है। क्यों गलत बनाया है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, यानी यहाँ पे कर्ण कौन होगा, एक साइड पर BC होगा, यानी हो सकता है B यहाँ हो और A यहाँ हो, तो अपन उससे मतलब नहीं रखते। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। जब पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ कह सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है। तो हम कह देंगे अतः त्रिभुज ABC पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है, इसलिए ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। अपेक्षा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक बार अच्छे से देख लें। मैंने त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाली है और उनमें देखा है कहीं पाइथागोरस प्रमेय वाला संबंध तो ना आएगा, और जब अपन को पता लग गया कि संबंध है तब हमने कह दिया कि यह एक ABC एक समकोण त्रिभुज है। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, जो है सिद्ध कीजिएगा कि बिंदु एक वर्ग के शीर्ष से आपको 4 बिंदु दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यह है 8वां, 4 पॉइंट आपको दिए हैं। मैं डायरेक्ट ही एक वर्ग बना लेता हूँ और इसके शीर्षों पर उन बिंदुओं के नाम लिख लेता हूँ ABCD। पहला पॉइंट है 1 - 2, then 3 0, फिर 1 2 और उसके बाद -1 0। आपको सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। ध्यान दें, हम दूरियां निकाल सकते हैं, अर्थात हम इसकी जो अपन को चतुर्भुज दिया है इसकी चारों भुजाओं का पता लगा सकते हैं। क्या इससे हमें पता लग जाएगा कि यह एक वर्ग है या कुछ और करना होगा? ध्यान दें, एक वर्ग की विशेषता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर हमने चारों भुजाएं निकाल ली और वो बराबर आ गई तो क्या एक वर्ग होगा? नहीं, और भी स्थिति बन सकती है। हो सकता है कि एक समचतुर्भुज हो, क्योंकि समचतुर्भुज की भी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर हम ये चारों भुजाएं निकाल लें और चारों बराबर आ जाए तो उसके बाद भी हम श्योर नहीं हो सकते कि एक वर्ग है, कि हो सकता है एक समचतुर्भुज भी हो। तो फिर हम उस स्थिति में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, और वर्ग के विकर्ण हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। यानी कि अगर चारों भुजाएं बराबर आ गई, पहली चीज तो अगर बराबर नहीं आए तो कह देंगे वर्ग नहीं है, चारों भुजाएं बराबर नहीं आई। और यदि खुदा न खास्ता चारों भुजाएं बराबर आ गई तब हम कहेंगे अरे या तो समचतुर्भुज है या फिर वर्ग है। फिर इसके बाद में कैसे पता लगाएंगे कि एक वर्ग ही है, तो उसके लिए हम इसके विकर्ण निकालेंगे, और वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। यदि दोनों विकर्ण बराबर आए तो कह देंगे
कि एक वर्ग है, अन्यथा ये एक समचतुर्भुज होगा उस स्थिति में जब चारों भुजाएं बराबर हो, विकर्ण बराबर ना हो। तो ध्यान देना, मैं आपको एक चीज करना चाह रहा हूं, वर्ग में क्या होता है, भुजाएं जो है वो बराबर होती है तथा विकर्ण AC और BD भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान दो, हम AB का फॉर्मूला जानते हैं, √x2 - x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इन रूट, ये सारा मामला कहीं में होता है रूट में। मैं तो ये कहता हूँ क्यों ना, अगर हमें रूट ही नहीं लगाना पड़े तो कितना अच्छा हो जाए। और अच्छा कैसे नहीं होगा, आप जानते हो, अगर ये चारों भुजाएं बराबर होगी तो क्या इनके वर्ग बराबर नहीं होंगे? क्या इनके वर्ग बराबर नहीं होंगे? तो पर क्यों नहीं इनके वर्ग ही निकाल लें, या फिर यहाँ पे जो विकर्ण है AC बराबर BD, जब वो बराबर होगा तो इनके वर्ग भी बराबर होंगे। 5 और 5 आपस में बराबर है तो इसका स्क्वायर तो बराबर होगा ना, नहीं? तो फिर अपना ज्यादा मेहनत क्यों करें, अपना रूट क्यों निकाले, जब भुजाएं बराबर तो उनके वर्ग बराबर होंगे। अगर मैं डायरेक्टली भुजाओं का वर्ग ही निकाल लूं, अगर वो वर्ग के रूप में बराबर आ जाए तो ऑलरेडी भुजाएं तो बराबर ही होगी ना, मेहनत हुई थोड़ी सी कम। यानी हमें ये वाला तरीका थोड़ा सा अच्छा सूट करेगा, क्यों ना हम डायरेक्ट अब AB का स्क्वायर निकाल लें। जैसे ही स्क्वायर निकालोगे, आपको पता है इसके ऊपर रूट लगाने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट वाले क्वेश्चंस में भी हमने किया था। A और B देखिए ये रहा, मैंने आपको सिंपल सा बता रखा है, आगे वाले में से आगे वाला घटाना है, यानी 1 में से 3 घटाना है और इसका स्क्वायर करना है, प्लस पीछे वाले में से पीछे वाला घटाना है, यानी -2 में से 0 घटाना है और इसका स्क्वायर करना है। ध्यान दें, -2 द स्क्वायर और -2 द स्क्वायर यानी 4 + 4, यानी ये आ गया 8 क्या आ गया आपका AB का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 डाल दे, कुछ देर के लिए। अब देखें, अगर मुझे BC का स्क्वायर भी चाहिए ना, तो ये रहा B, ये रहा C, आगे वाले में से आगे वाला घटाऊंगा, यानी 3 में से 1 घटा देता हूं, 3 में से 1 घटा दिया और उसका क्या करते हैं, स्क्वायर, प्लस 0 में से 2 घटा देता हूं और उसका कर देता हूं मैं स्क्वायर। 3 में से 1 गया, 2 आया और 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया और इधर -2 का स्क्वायर। आप जानते हैं ये 4 है, ये भी 4 है, 8। ध्यान दें, ये दोनों भुजाएं तो बराबर आ चुकी है, यानी मैं भी पॉसिबल, संभावना है कि एक वर्ग हो सकता है, लेकिन इसके लिए तो भी और काम का बाकी है हमारे पास। वो काम क्या है, इन दोनों को भी इसके बराबर आना ही होगा, तब जाके कहेंगे ना। तो हमने कहा भाई देख तू CD निकालते हैं, यानी CD का स्क्वायर निकालते हैं ताकि रूट ना लगाना पड़े। ध्यान दें, 1 माइनस, देखो आगे वाले में से आगे वाला घटा रहा हूं, 1 माइनस, ये माइनस है, ये माइनस है, डायरेक्ट पहले की तरह क्या कर लेंगे, प्लस और इसका स्क्वायर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2 - 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, एक और कदम हमारी सफलता की ओर ना जी, आ गया, यानी एक कदम और हम सफलता की ओर बढ़े, 3 भुजाएं तो बराबर आ चुकी है। लास्ट वाली ओर आ जाए तो कम से कम वर्ग या समचतुर्भुज तो होगा इससे ना, दोनों में से एक चीज तो होगी, फिर बाद में सोचेंगे कौन क्या है। फिलहाल आप इसमें ये यहाँ तक पहुंच चुके हो कि CD का स्क्वायर भी कितना है, 8। चलो A और D को लेते हैं, इससे AD का स्क्वायर निकालते हैं। ध्यान दें, -1 में से घटाया 1 का स्क्वायर, पीछे वाले में से पीछे वाला यानी 0 में से माइनस के 2 तो माइनस प्लस के 2, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी 4, ये भी 4, और देखिएगा ये
चारों भुजाओं के वर्ग जो है उनका मान कितना आया, 8 आया। तो यानी कि जब चारों भुजाओं के वर्ग बराबर हैं तो चारों भुजाएं भी बराबर है। यानी भले ये वर्ग हो ना हो पर ये एक समचतुर्भुज तो है ही सही, और समचतुर्भुज है और इसे वर्ग सिद्ध भी करना हो तो इसके जो विकर्ण है उन्हें भी बराबर आना ही होगा। हम बातें करते हैं विकर्ण की। विकर्ण अगर मैं AC का स्क्वायर निकालूं, ध्यान दो इधर पॉइंट है 1 - 2, इधर है 1 2, आगे वाले में से आगे वाला घटाऊंगा, वही मेरा फंडा। 1 - 1 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस सूत्र से 2 का स्क्वायर, ये तो हो गया जी 0, और -2 - 4 हो गए, 0 + 4 का स्क्वायर हो गया 16। यानी मेरा AC का स्क्वायर कितना आ गया जी, 16 आ गया। तो अब मुझे देखना है BD क्या आएगा। डायरेक्ट BD का स्क्वायर निकाल रहा हूं ना जी। जब BD का स्क्वायर निकाल रहा हूं तो B और D के बीच में देखूंगा, -1 में से आगे वाला कौन है, माइनस है, इसमें से घटाने के लिए माइनस का चिन्ह किसे घटाऊंगा, 3 को का स्क्वायर, प्लस 0 में से 0 गया का स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर प्लस 0, ये 16। BD का स्क्वायर कितना हो गया जी, 16। AC का स्क्वायर भी कितना हो गया जी, 16। ध्यान दे विकर्णों का वर्ग भी बराबर आया है। हम कहेंगे चूंकि इसे नंबर देते हैं 5 और 6, चूंकि AB का स्क्वायर बराबर है BC के स्क्वायर बराबर है CD के स्क्वायर बराबर है AD के स्क्वायर, ये सब बराबर है किसके बराबर है, 8 के बराबर। तब ये AB भी बराबर होगा BC के, और BC भी बराबर होगा CD के, और CD भी बराबर होगा AD के, और वो किसके बराबर होंगे, जब इनका स्क्वायर कटेगा तो सामने वाले के ऊपर रूट लग जाएगा, और रूट 8 आप जानते हो 2 √ 2 होता है। यानी चारों भुजाएं बराबर है। तथा विकर्ण की बात करें तथा आपके AC का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर बराबर 16 है, तो AC भी बराबर होगा BD के, और होगा √16 के बराबर। 16 किसका रूट होता है, 4 का। हम कर देंगे विकर्ण भी बराबर है, भुजाएं भी बराबर है, तब यह यानी कि ABCD एक वर्ग होगा। यानी हमारा ABCD क्या होगा, वर्ग होगा। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। ओके बच्चों, देख लिया आप ध्यान से। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको 3 बिंदु दिए गए हैं और कहा गया है सिद्ध करो कि इस प्रकार जो त्रिभुज बनाया था वो एक समबाहु त्रिभुज होगा। आप एक चीज जानते होंगे, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण कितना हो, 60 डिग्री हो, और तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। हम यहाँ भुजाएं निकाल सकते हैं दो बिंदुओं के मध्य दूरी के संबंध से। अगर तीनों भुजाएं बराबर आ गई तो हम कह देंगे कि ये त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। मैं यही प्रयास करता हूँ, और मैं तो यहाँ वही प्रयास करूंगा पुराना टाइप का। अपन इसका स्क्वायर निकालेंगे, अगर तीनों भुजाओं के स्क्वायर बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होगी, तो क्यों ना मैं AB का स्क्वायर निकालो, AB का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान देना, A आगे वाले में से आगे वाला घटा रहा हूं, A माइनस सूत्र से माइनस का है तो माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस का हो इसका प्लस, A पीछे वाला में से पीछे वाला माइनस, ये माइनस का है यानी प्लस हो गया का स्क्वायर, A कितने A हो गए, 2A का स्क्वायर, A और A 2A का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 8, 1 का स्क्वायर हो गया। यानी AB का स्क्वायर 8, 1 का स्क्वायर आ गया। अब मैं BC निकालना चाहूंगा। ध्यान दे BC का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर निकालने में स्पेशलिटी क्या होती है, रूट लगाना नहीं पड़ता है। तो ध्यान दे आगे वाले से आगे वाला माइनस माइनस, ये माइनस क्या हो गया, प्लस, ये हो गया √3A।
और इसका स्क्वायर प्लस माइनस का ए माइनस √3 ए का और स्क्वायर। ध्यान से देखिए, या तो मैं यूं करता हूं √3a प्लस का इसे पहले लिख लूं माइनस ए को बाद में लिख लूं का स्क्वायर प्लस ध्यान दो दोनों में माइनस आ रहा है, क्यों ना मैं इसमें से -1 कॉमन ले लूं, उससे क्या फायदा होगा। -1 तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर के साथ आती है जो भी चीज कॉमन आती है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं प्लस का, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस का, ये फायदा होगा। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा लें a माइनस बी या a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। जब माइनस के रूप में लगाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाता है। ये फॉर्मूला लगाओ, ध्यान दें, a की जगह √3a का स्क्वायर, माइनस का सूत्र है नीचे वाला लगेगा -2ab, -2a की जगह √3a, b की जगह a प्लस b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 हो जाएगा, आप जानते हो। माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और -1 का क्या हो जाएगा प्लस का 1। यहां देखें a का स्क्वायर प्लस सूत्र से 2a की जगह a, b की जगह √3a प्लस b का स्क्वायर यानी √3a का होल स्क्वायर। ध्यान दें √3a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, a का स्क्वायर आ गया 2√3a हो गया प्लस ध्यान देना √3a और a का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां से लिख देता हूं डायरेक्ट a का स्क्वायर प्लस 2√3a का स्क्वायर हो गया प्लस √3 का स्क्वायर 3 a का स्क्वायर आ गया। ये प्लस का है ये माइनस का है, सेम सेम में कट जाएगा। 3a का स्क्वायर 1a का स्क्वायर 1a का स्क्वायर 3a का स्क्वायर सब प्लस के हैं तो 3 3 6 7 8 ये सब मिलके हो गया 8a का स्क्वायर। ये आपका bc का स्क्वायर भी आ गया, ab का स्क्वायर भी आ गया, दोनों तो बराबर आए हैं। तीसरा और निकाल लेते हैं। तीसरा क्या है, ए बी निकल गई, बी सी निकल गई, ए सी निकाल लो तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस सूत्र से, यहां माइनस है तो प्लस हो गया √3a का स्क्वायर प्लस a माइनस √3a का होल स्क्वायर। इसे भी वापस इसी फॉर्मूले से खोल देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से a माइनस बी के होल स्क्वायर से कैसे खुलेगा, a का स्क्वायर 2a इंटू √3a प्लस √3a का होल स्क्वायर, ये कैसे खुलेगा, a का स्क्वायर माइनस 2a b की जगह √3a प्लस √3a का होल स्क्वायर। ध्यान दो वापस इससे ये कट जाएगा क्योंकि ये भी √3a का स्क्वायर, ये भी 2√3a का स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का खत्म। ये हो गया a का स्क्वायर, ये आ गया 3a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर, ये 3a का स्क्वायर, यानी ये भी हो गया 8a का स्क्वायर। चूंकि 1 2 3 से देखो ए बी का स्क्वायर जो है बी सी के स्क्वायर के बराबर है, बी सी का स्क्वायर जो है ए सी के स्क्वायर के बराबर है, और इन सब का मान कितना है 8a का स्क्वायर है। जब आप ए बी निकालोगे या बी सी निकालोगे या ए सी निकालोगे, ये भी बराबर होगा और किसके होगा 8a के स्क्वायर के रूट के। आप जानते हो ये बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह कितना आ जाएगा, 8 की जगह 2√2। देखो तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए हम कह देंगे त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ओके, इस प्रकार हम कह देंगे आंसर प्रूव। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि सिद्ध कीजिए ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं, तीनों बिंदु सरेखीय है। सरेखीय का मतलब है कि एक ही रेखा में स्थित है। अगर कोई भी 3 बिंदु एक रेखा में स्थित होते हैं साहब तो क्या होता है, मेरे पास सुना उनका क्रम क्या होगा, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं।
मैं इसकी बात कर रहा हूं, तीनों एक ही रेखा में हो तो क्या होता है, ध्यान दे। अगर ये 2 है दूरी यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की 3 है, तो ये दूरी ए से सी की कितनी हो जाएगी, 5। यानी कि किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए, तभी 3 बिंदु सररेख होते हैं। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ वर्ग की कोई बात नहीं है, यहाँ किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए, तब वो तीनों बिंदु क्या होते हैं, सररेख होते हैं। तो मेरा फंडा समझ में आया होगा। मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये निकालना चाह रहा हूँ साहब कि इन तीनों के बीच की दूरियां कितनी। अगर मुझे तीनों के मध्य की दूरियां पता लग जाती है और किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाता है, तो मैं कहूंगा तीनों बिंदु सरेखीय हैं, अन्यथा तीनों बिंदु सरेखीय नहीं है। तो ए बिंदु है मेरे पास 1 1, बी है -2 7 और सी है 3 -3। सबसे पहले मैं ए बी निकाल देता हूं। ध्यान दें, अब मैं दूरी ए बी निकाल रहा हूं, ए बी का स्क्वायर नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि यहाँ को अर्थहीन रहेगा। क्यों रहेगा वो आप समझ सकते हो। मान लो ए बी प्लस बी सी बराबर आ जाए ए सी के, अगर ऐसा हो जाए तो ये थोड़ी ना जरूरी होगा कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आपके ए सी के स्क्वायर के बराबर हो। पॉसिबल ही नहीं है ये चीज, तो अपने यहाँ वर्ग नहीं निकाल सकते। हर जगह एक जैसा फंडा मत लगाया करो। तो यहाँ पर आपको अलग अलग निकालना है, ए बी पर्टिकुलर निकालना है, ए बी का स्क्वायर नहीं निकालना है। ध्यान दे, आगे वाले में से आगे वाला 1 माइनस माइनस यहाँ ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। ध्यान से देखें, 1 और 2 हो गए 3 का स्क्वायर। 1 में से 7 गए तो -6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का हो गया 36, 36 और 9 कितने हो गए 47। कितना हो गया जी 47। क्या मैंने कुछ गलत किया ऐसा? आप इसे ध्यान से देख लें, क्या ये चीज सही आ रही है आपके? अपने कितना आ गया √47। नहीं गलत कर ही रहे हैं। 36 और 9 कितना होता है आपका 45 होता है। कितना होता है 45। और 45 को चाहो तो भी लिख सकते हो। इसके जो अगर गुणनखंड करोगे क्या होंगे 3 × 3 × 3 × 9 9 पंजे 45। 3 बाहर निकल जाएगा, 5 अंदर रह जाएगा, यानी ए बी का मान आ गया साहब आपके पास 3√5। अब मैं BC दूरी निकाल रहा हूं। BC दूरी आपकी क्या होगी, इन रूट -2 माइनस सूत्र से और 3 आगे वाले में से आगे वाला का स्क्वायर 7 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 का स्क्वायर, यानी ये हुआ -5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर हो गया 100। सही है। -2 -3 राइट, 7 माइनस माइनस प्लस के 3 यानी हो गया 125। 125 को आप लिख सकते हो 5 × 5 × 5 पचम 25, 5 25 के 125 जोड़ा बन गया, बाहर निकाल लो, एक अंदर रह जाएगा, यानी कि आपके BC आ गई 5√5। चलो बात करते हैं अब। AB निकल गया, BC निकल गया, AC निकालते हैं। इन रूट 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस क्या हो गया आपके +3 का स्क्वायर। 1 - 3 का स्क्वायर, 1 माइनस माइनस क्या हो गया +3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 का हो गया 16। 1 - 3 का स्क्वायर 1 + 3 का स्क्वायर यानी 4 + 16 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपके 20। 16 और 4 कितना हो गया जी 20 इन रूट, और 20 को लिख सकते हो 2 × 2 × 5 जोड़ा बन गया, बाहर निकाल लो AC। ध्यान से देखना, किन्हीं भी दो दूरियों का योग क्या तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है। देखना 3√5 और 2√5 और यहाँ 5√5,
3 और 2 को जोड़ूंगा, इसे 3x पढ़ ले, इसे 2x पढ़ ले, इसे 5x पढ़ ले, तो 3x प्लस 2x बराबर 5x हो रहा है। यानी बिल्कुल किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है। और वो किसके बराबर आ रहा है? चूंकि यहां क्या हो रहा है, आपके AB प्लस AC बराबर AB आया 3√5 बराबर आया आपके 2√5 AC, तो ये कितना हो गया 5√5, जो किसके बराबर है? आपके BC के बराबर है। अर्थात बिंदु A B C सरेखीय होंगे, क्योंकि किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर यहाँ पर आ रहा है। तो हम कह देंगे कि ये तीनों बिंदु क्या होंगे? सरेखीय होंगे। ओके, क्लियर होगा आपके? ये अच्छा क्वेश्चन है। किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आए तो वो क्या होते हैं? ऐसे बिंदु सरेखीय बिंदु होते हैं। रीजन में आपको सबसे पहले बता चुका हूं स्टार्टिंग में क्या रीजन होता है। ओके, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है साहब? आप एक बार उसे अच्छी तरह पढ़ लें, उसके बाद प्रयास करते हैं उसे भी सोल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 11, क्या है क्वेश्चन नंबर 11? एक शख्स पर वह बिंदु याद करो जो बिंदुओं -2, -5, 2, -3 से समान दूरी पे हो। 2 पॉइंट दे रखे। पहला पॉइंट है आपके पास -2, -5। दूसरा पॉइंट है आपके पास 2 और -3। ये दो बिंदु है, इसे ए दे दो, इसे बी दे दो। ये कोई एक शख्स है, हमारा एक शख्स। इस पर आपको ऐसा पॉइंट ज्ञात करना है कि इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी, अगर बी बिंदु यहाँ है तो ये दोनों दूरियां क्या होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए। मैं मान लेता हूं वो बिंदु सी है। तो आपको इस सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और उस कंडीशन में करने हैं कि इन दोनों बिंदुओं से दूरियां कितनी है। इन दोनों बिंदुओं से दूरियां कितनी है? कितनी क्या है? बराबर है। वो पॉइंट ज्ञात करना है। इन दोनों बिंदुओं से इसकी दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ध्यान दो, एक शख्स पर अगर अपना कोई बिंदु मान ले तो क्या मानेंगे? आपको पता होगा x0। क्यों? क्योंकि एक शख्स पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है, जबकि y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। यानी जब भी आपको y अक्ष पर कोई बिंदु मानना होगा तो उसे आप क्या मानोगे? 0y। ध्यान दो, हमने यहाँ पे एक बिंदु मान लिया, माना एक शख्स पर वह बिंदु C x0 है, तब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आपकी ये दूरी और ये दूरी बराबर है, यानी कि AC और BC क्या होनी चाहिए? आपके बराबर होनी चाहिए। तब मैं ये कहूंगा कि भाई साहब जब AC और BC बराबर है तो इनके वर्ग भी तो बराबर होंगे, ताकि फॉर्मूले में रूट ना लगाऊं। समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को? ये क्योंकि आपने क्योंकि अपने फॉर्मूले में रूट नहीं आएगा इस कंडीशन में, और अपना सोल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ध्यान दें, मैं इसे निकालने का प्रयास करता हूँ AC के स्क्वायर को, तो x वाले में से x वाला, आगे वाले में से आगे वाला घटाता हूँ, तो x माइनस सूत्र से माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो गया का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो गया का स्क्वायर। ये तो हो गया AC का स्क्वायर। बराबर होना चाहिए BC के स्क्वायर का। BC का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, x वाले में से x वाला घटा रहा हूँ, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 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 प्लस हुआ 3 का स्क्वायर। ध्यान दें, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलें तो a का स्क्वायर प्लस 2a, b की जगह 2 प्लस b यानी 2 का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। यहां इसे खोलेंगे, बराबर लग रहा है बीच में,
तो a का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x, b की जगह 2 प्लस b यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया 9। ध्यान दें इधर प्लस के x के स्क्वायर, प्लस के x के स्क्वायर, इधर ही प्लस का x का स्क्वायर है। अगर मैं इसे इधर लूंगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, और माइनस और प्लस के होल स्क्वायर कट जाएंगे। इधर क्यों लेना, यही निपटा लेना, कटना है तो आगे पीछे जाके। इधर प्लस 2 के स्क्वायर है, इधर भी 2 का स्क्वायर है, यहाँ भी वही कहानी होगी, दोनों कट जाएंगे। यहाँ हो जाएगा आपके 2 दूआ 4x प्लस के 25 यहाँ से, यहाँ माइनस के 4x प्लस के 9। 4x को इधर बुलाया, माइनस का था खाई का हो गया प्लस का, 25 को पीछे भेजा खाई का हो गया माइनस का। ध्यान दें 4 और 4 हो गया 8x बराबर ये हो गए माइनस के 16। अब ध्यान दें x बराबर माइनस के 16/8 यानी x का मान आ गया माइनस के 2। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारे x का मान कितना आ गया -2। हम यहाँ ये बता सकते हैं अतः वह बिंदु x अक्ष पर जो बिंदु है वह बिंदु C क्या होगा, x का मान कितना आया -2 और y कितना है 0। ये हमारा आंसर। बात समझ में आई? इस प्रकार हम निकाल लेंगे कि x अक्ष पर कौन सा बिंदु है जो इनसे समान दूरी पर है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है आपके 12वां क्वेश्चन, जिसमें y अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है जो दो दिए गए बिंदु से समान दूरी पर हो। तो आप इसकी जगह क्या मान लोगे, कोई भी बिंदु मान लेना और उसे क्या मान लोगे 0 y मान लोगे। सेम यही प्रोसेस करना और आपका क्वेश्चन 12वां भी हो जाएगा कंप्लीट। ओके आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, यदि बिंदु 3K तथा K5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हो। एक बिंदु है जो है 3K, दूसरा पॉइंट है K5, इससे कोई ये A बिंदु है, B बिंदु है, इससे कोई तीसरा बिंदु है C, और C बिंदु के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 0 और 2। इस बिंदु से इसकी दूरी और इस बिंदु से इसकी दूरी दोनों बराबर दी गई है। तब आपसे कहा गया है कि K का वो मान ज्ञात करो जिसके लिए इस बिंदु से और इस बिंदु से C02 की दूरी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम कहेंगे क्या बोलेंगे, प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि AC आपके BC के बराबर होना चाहिए। हमने मान लिया AC बराबर है BC के, वही यही फंडा है, सारा क्वेश्चन ऐसा ही है। तो आप क्या करोगे, अगली स्टेप में लिख दो कि इनका स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब हम वही करेंगे, AC कैसे निकालूंगा, आगे वाले में से आगे वाला घटा दूंगा, यानी 3 में से 0 घटा दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, प्लस K में से 2 घटा दूंगा और उसका स्क्वायर कर दूंगा। BC कैसे निकालूंगा, K में से आगे वाले में से आगे वाला घटा के उसका स्क्वायर कर दूंगा, प्लस 5 में से 2 घटा दूंगा और उसका स्क्वायर कर दूंगा। 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसे कैसे खोलेंगे, A का स्क्वायर -2AB की जगह कितना है 2 प्लस B यानी 2 का होल स्क्वायर, K -0 यानी K का स्क्वायर हो गया, 5 में से 2 गए तो 3 का स्क्वायर बच गया। ध्यान दें K के स्क्वायर से K का स्क्वायर गया, 9 - 2 दूआ 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 3 का स्क्वायर 9। चाहो किसे भी निपटा दो, 4 को पीछे भेजा खाई का हो गया 7 माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कट के मुझे K चाहिए, 4 कहाँ चला जाएगा बटे में, 4 से 4 कटा 1 आ गया, यानी मेरे K का मान कितना आ गया 1। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था K का मान ज्ञात कीजिए, K का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इस बिंदु और इस बिंदु से इसकी दूरी क्या हो, बराबर हो। तो हमने बता दिया कि K का वो मान कितना होगा 1 होगा, जिसके लिए इन दोनों बिंदुओं से इसकी दूरी क्या है, बराबर है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बचा हुआ है, दोनों भी हम आज ही करने वाले हैं ताकि ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाए। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट हमारे प्रश्नावली 9.1 कंप्लीट हो जाएगी।
ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आप पढ़ लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? यहां क्वेश्चन बोलता है कि यदि पी और क्यू के निर्देशांक क्रमशः ये हैं, मैं लिख देता हूं, ये पी पॉइंट है और इसके निर्देशांक दे रखे हैं ए कोस थीटा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, और एक बिंदु है क्यू, इसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं माइनस ए साइन थीटा, बी कोस थीटा। ओके, इसने कहा है सिद्ध कीजिए कि एक मूल बिंदु है ओ। मैं यहाँ पे कोई मूल बिंदु लिख देता हूँ। आप जानते हो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, आपसे कहा गया है आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं भाई। सिद्ध आपको करना है कि ओपी का दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ज्यादा ऊपर तो नहीं लिख दिया मैंने। ओके, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं और आपको कहा है कि सिद्ध करोगी ओपी का स्क्वायर प्लस ओक्यू का स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के। ओके, जहां ओ क्या है? आपका मूल बिंदु है। जहां ओ क्या है? आपका मूल बिंदु है। ध्यान दें, यानी आपको दूरी ओपी चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी चाहिए। आपको दूरी ओक्यू चाहिए, यानी ये वाली दूरी आपको चाहिए, और इन दोनों दूरियों का योग ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। मैंने LHS लिया, जो क्या है? ओपी का स्क्वायर प्लस ओक्यू का स्क्वायर। ध्यान दें, ओपी का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? स्क्वायर है तो हमें रूट लेने की आवश्यकता नहीं है, और पी की बात करते हैं। देखो, एक्स वाले में से एक्स वाला घटाना है, यानी ए कोस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर प्लस, ये तो हमने ओपी निकाल लिया, प्लस अब ओक्यू निकालूंगा। ओक्यू देखे 0 माइनस 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 हो गया प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 20 कोस थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दें, ए कोस थीटा में से 0 हो जाएगा, ए कोस थीटा बचेगा। ए कोस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बी साइन थीटा में से 0 हो जाएगा, बी साइन थीटा बचेगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 जोड़ूंगा इसमें, ए साइन थीटा आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ देखो 0 में से माइनस बी कोस थीटा जाएंगे, माइनस बी कोस थीटा बचेगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, और बी का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा यहाँ आएगा। चाहे तो इसमें से और इसमें से ए का स्क्वायर कॉमन ले लूं, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ बचेगा, ये बाहर गया तो प्लस का क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस इस जगह से और इस जगह से बी का स्क्वायर कॉमन ले लेते, यहाँ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। आप जानते हो इसका मान क्या होता है? चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है साहब, और वहां की पहली सर्वसम्मिक आती साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये 1 हो गया प्लस ये भी 1 हो गया, यानी ये ए का स्क्वायर आया प्लस ये बी का स्क्वायर आया, यही तो आपका RHS है। और इस प्रकार हमने इसे सिद्ध कर लिया बड़े शॉर्ट एंड स्वीट मेथड से। बात समझ में आई होगी आपके? ठीक, हमारा इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना। एक समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष है। हमने पहले दिया है कि यह एक समबाहु त्रिभुज है, ABC समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। इसके 2 शीर्ष आपको दिए गए। पहला शीर्ष है 0 0, दूसरा है 3 √3। कहा गया है
तीसरा शीर्ष ज्ञात करो। मान लेना तीसरा शीर्ष एक्स वाई है। ध्यान दें, आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया है, उसके दो शीर्ष दिए हैं, आपको तीसरा शीर्ष निकालना है। समबाहु त्रिभुज की सबसे बढ़िया विशेषता क्या होती है साहब, किसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और हम वही काम कर रहे हैं, जब तीनों भुजाएं बराबर है तो उनका वर्ग भी बराबर होगा। तो मैं यहीं से चलना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले ए और बी का होल स्क्वायर निकालना चाहता हूँ। तो सुनो, 3 - 0 का स्क्वायर, √3 - 0 का स्क्वायर, आगे वाले में से आगे वाले को घटाया उसका स्क्वायर किया, पीछे वाले में से पीछे वाले को घटाया उसका स्क्वायर किया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, यानी आपके ए बी का स्क्वायर कितना आ गया, 12। एक नंबर डाल के थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे बी सी का स्क्वायर कितना आएगा। तो ध्यान दें, मैं आगे वाले में से आगे वाला यानी x - 3 का होल स्क्वायर, आगे वाला x उसमें से 3 का होल स्क्वायर घटा दूंगा, प्लस y में से √3 का होल स्क्वायर घटाऊंगा। ध्यान से देखें, ये हो गया x का स्क्वायर -2, a की जगह x, b की जगह 3, प्लस 3 का स्क्वायर। इसे खोलता हूं, a - b के होल स्क्वायर से खोल रहा हूं। फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर -2, a की जगह y, b की जगह √3 प्लस b यानी √3 का स्क्वायर। ध्यान दें, x का स्क्वायर 3 × 2 = 6x, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर -2 √3y प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। ध्यान दें, इसे सही से जमा लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ओके, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और -6x -2 √3y प्लस 9 और 9 हो गया आपके 18। सॉरी, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, यानी आपके यहाँ पे 9 और 3 हो गए 12। इक्वेशन नंबर 2 और BC का स्क्वायर आपके आ चुका है। इसके बाद अब मैं भुजा AC का स्क्वायर निकाल रहा हूं। ध्यान दें, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये आपकी होगी समीकरण 3। ध्यान दीजिएगा, चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है साहब, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसकी तीनों भुजाएं AB, BC और AC क्या होगी, बराबर होगी। या यूं कहूं कि AB का स्क्वायर बराबर होगा BC के स्क्वायर के बराबर होगा AC के स्क्वायर के, तो ये भी सत्य है। अब देखना, चूंकि देखो मैं दो को बराबर करता हूं, किन्हीं भी दो को लेके। मान लो पहले मैंने ले लिया AB का स्क्वायर 12 आया है और AC का ही आया है। मैं AB के स्क्वायर को इस AC के स्क्वायर के बराबर लेना चाहता हूँ। AB का स्क्वायर समीकरण 1 से कितना आया, 12, और AC का स्क्वायर आया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। समीकरण 4 दे दे थोड़ी देर के लिए, फिर सोचेंगे करना क्या है। ओके, अब मैं क्या करना चाहूंगा कि इस AB को और BC के स्क्वायर को बराबर कर देता हूं। तो अब BC का स्क्वायर जो है उसे बराबर करना चाह रहा हूं मैं, किसके, BC के स्क्वायर को किसके बराबर करना चाह रहा हूं, AB के स्क्वायर के कर लें, AB के स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर ये वाला पार्ट में लेना चाह रहा हूं। जब आप इन दोनों को बराबर लोगे तो आप देखोगे BC का स्क्वायर कितना आया समीकरण 2 से, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -6x -2 √3y प्लस के 12 बराबर AB का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर कितना आया आपके 12। इस 12 से ये 12 गया। ओके, यहां देखना समीकरण 4 से x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर किसके बराबर लिखा जा सकता है, 12 के। तो आप इस x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर की जगह लिख दो 12 माइनस 6x -2 √3y बराबर क्या हो गया, 0। अगर मैं इसको पीछे भेज दूं तो ये हो गया 2 √3y। ओके, अपन को या तो x निकालना है या y निकालना है, बाकी किसी भी समीकरण में रख के अपन दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास ये वाली इक्वेशन है,
क्यों ना मैं इसका वर्ग कर दूं, दोनों तरफ वर्ग करने से क्या होगा देखना, 12 माइनस 6x का स्क्वायर इधर हो जाएगा और इधर मेरा रूट मुझे जो परेशान कर रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 12, b की जगह 6x प्लस b का स्क्वायर यानी 6x का स्क्वायर बराबर, इधर देखो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3 और y का स्क्वायर आपके आ गया। चाहो ना तो आप यहाँ लिख लो, चूंकि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर कितना है, यहाँ से 12 है, तो मैं y का स्क्वायर निकालना चाहूँ तो x के स्क्वायर को मुझे पीछे भेजना होगा, यानी y के स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 12 माइनस x का स्क्वायर। मैं इस y के स्क्वायर को यहाँ से खत्म कर दूंगा, उसकी जगह ये लिख दूंगा। ध्यान दे अगली स्टेप, 12 का स्क्वायर हो गया 144 माइनस, ध्यान दो 6 दूआ 12 और 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 100 है, प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36x का स्क्वायर बराबर में 4 तिया 12 और एक y के स्क्वायर की जगह क्या लिख दो आप 12 माइनस x का स्क्वायर। देखना क्या होता है, 12 को 12 से गुणा किया 144 प्लस माइनस माइनस 12x का स्क्वायर, इससे यह कट गया, 12x के स्क्वायर को इधर बुला लो, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का ऑलरेडी 36x का स्क्वायर यहाँ है, माइनस के 144 x से बराबर हो गया 0। 12x का स्क्वायर प्लस 36x का स्क्वायर तो आपके कितना हो गया 48x का स्क्वायर माइनस 144x बराबर 0। क्या इनमें से कोई चीज कॉमन आ रही है? हाँ, क्या कॉमन ले सकते हैं अपने यहाँ से? चलो 12 तो ला ही सकता है, पहले 12 को ही ले लेते हैं। 12 और x दोनों, 4 12 48, x बचा 12 का 144 में 12 बार गया, और भी कॉमन आ सकता था 12 इंटू 4, यानी अब पूरा 48 भी कॉमन आ सकता था। आ सकता है ना भाई? हाँ, 3 बार हो ही जाएगा, आ सकता है। चाहो तो ले लें, अदरवाइज नहीं भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x बार निकल ही गया बराबर 0। अब ये चीज कब 0 होगी आप जानते हो, आप यहां से कर देते, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, तब हम कर सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करें तब 0 आता है। ये एक संख्या, ये एक संख्या है, तो इनमें से कोई ना कोई डेफिनेटली 0 है, तभी तो यहाँ 0 आ रहा है। तब हम क्या कहेंगे, या तो 12x बराबर 0 हो या 4x माइनस 12 बराबर 0, तो इससे तो x का मान आ जाएगा 0 बटे 12 बटे में चला जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 0। या ये हो सकता है 4x बराबर क्या हो जाएगा 12, 12 को पीछे भेजा, x बराबर हो जाएगा 12 बटे 4, यानी x का मान आ जाएगा 3। ध्यान दे, मान आ चुका है। इसको आप या तो समीकरण 4 में रख लो, 4 में रख लो, ये बेटर है। तो इस मान को वहां रखो। अगर आपने ये रखा तब 4 से देखना, तब 4 से x का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर कितना है 12, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा रूट, और 12 क्या होता है आप जानते हो ना, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 बार आएगा √3। यानी अगर ऐसा हुआ तो y का मान आएगा 0√3, तब y का मान आएगा 0√3। यानी पहला आंसर हमारे आ चुका है कि यदि x बराबर 0 हुआ तब तो आपके 2√3 मान आएगा, किसका, y का। पहला आंसर ये है। लेकिन जब x बराबर 3 आए तब मान 4 में रखो, आपके हो जाएगा x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 12, ये हो गया 9, y का स्क्वायर बराबर 12, y का स्क्वायर बराबर 12 माइनस 9, या यूं कर दें y का स्क्वायर बराबर 3 बचा, तो y बराबर रूट प्लस माइनस लगेगा 3, रूट प्लस माइनस लगेगा और आएगा 3। तो यानी कि आपके अब देखो क्या क्या संभावनाएं बनी। अतः
बिंदु सी किस किस रूप में हो सकता है, एक्स वाई था ना, तो सुनो पहले यदि या तो ये आ जाए कि 0 आएगा तब y का मान होगा 2√3, या तो ये आपका आंसर है, या फिर जब 3 आ जाए तो या तो प्लस के √3 हो, या 3 आ जाए तब माइनस के √3 हो। यानी कि ये 3 संभावनाएं या ये 3 आंसर है जो आप दे सकते हो कि इसका जो अगर ये संभव त्रिभुज है तो इसका तीसरा शीर्ष क्या होगा, या तो ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा। थैंक यू। हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं बहुत जल्द एक्सरसाइज 9.2 के लिए।